रायबरेली में अपने भाषणों से दलित, वंचित, शोषित की आवाज उठाने वाले व अपनी भाषा शैली से अक्सर विवादों में रहने वाले अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य उनके परिवार की दबंगई आई सामने। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने के बाद भी रेस्टोरेंट संचालक के रेस्टोरेंट में ताला डाला। पीड़ित रेस्टोरेंट संचालक ने पूर्व कैबिनेट मंत्री उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सवैया तिराहे के पास स्थित बड़ी रेस्टोरेंट का है, जहां राधा गुप्ता पत्नी स्वर्गीय बालचंद गुप्ता ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी शिवा मौर्य से 2019 में 1800 वर्ग मीटर जमीन का रेस्टोरेंट खोलने के लिए 65,000 रुपये प्रति माह किराए पर 11 साल के लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया था। लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करके बटी रेस्टोरेंट का संचालन शुरू किया, लेकिन समय के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री के परिवार की नीयत में खोट आ गया। उन्होंने किराए में बढ़ोतरी का लगातार दबाव बनाते हुए रेस्टोरेंट संचालक को धमकी देना शुरू किया, लेकिन समय के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री के परिवार की नीयत में खोट आया, किराए में बढ़ोतरी कर दिया। एक दिन पूरे रेस्टोरेंट में ताला डालते हुए रेस्टोरेंट संचालक को वहां से जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। तब से रेस्टोरेंट संचालक दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है। रेस्टोरेंट संचालक ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? शशांक गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप? RDA कॉलोनी, इंदिरा नगर, रायबरेली। आपके रेस्टोरेंट है जी। किस नाम से? बटी रेस्टोरेंट के नाम से। कहाँ पर है? एक यहाँ रायबरेली में है, एक ऊंचाहार में। आपने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है जी। क्या है पूरा मामला? जी, हमारा 2019 में उनकी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वाइफ के शिवा मौर्य के साथ 11 साल का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था। इसका किराया 65,000 रुपये प्रति माह तय हुआ था। तो उस पर हमारा एग्रीमेंट चल रहा था। उसके बाद कई तरीके से प्रताड़ित करते रहते। समथिंग हमने उसको मतलब उसके साज सज्जा में, डेकोरेशन में, इंटीरियर में 1 करोड़ लगभग लगा के उसको संचालन चालू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें मतलब विपरीत जाने लगी। बीच में कोविड पड़ा। कोविड में भी जितना कोविड का किराया था सब हमने उनको दिया। बाद में मतलब धमकाने वाला और डराने वाला मामला रहता था। चुनाव, विधायकी चुनाव आया, उनके लड़के चुनाव की तैयारी के लिए समथिंग उनके जितने लोग रहते थे हमारे यहाँ खाना पीना खाते थे, तो उसका भी 5.5-6 लाख रुपए बिल बाकी आज तक नहीं दे हुआ उनका। और पैसा मांगने पे ना किराए पे कटाया गया और धमकाते अलग से कि पैसा लेना है तो होटल खाली कर दो। उसके बाद मतलब हमारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हर 2 साल में किराया वृद्धि का था 5%, लेकिन वो हर साल बढ़ाया करते थे। फिर अचानक इधर 2025 मार्च में उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप अपना होटल खाली कर दीजिए, हम आपको नहीं देना है, सामान यहीं छोड़ के आप रुक चले जाइए। हमने कहा भाई जब हमारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट क्यों खाली कर दें? तो उन्होंने जबरदस्ती 2 अप्रैल को अपने आदमियों के साथ, दिलीप मौर्य और कई उनके आदमियों के साथ आके हमारे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया, गाली गलौज किया और जबरदस्ती ताला मार दिया। अभी भी हमारा उसमें समथिंग 60-65 लाख का सामान फंसा हुआ है, जो कि वो धीरे धीरे गायब कर रहे हैं। इसकी संबंधित सूचना हमने थाने पर दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिलाधिकारी से क्या आश्वासन मिला है आपको? जिलाधिकारी ने कहा है कि जब तक अभी मतलब मामला सॉल्व नहीं होता है तब तक आपका यथास्थिति बनाए रखेगी, ना मतलब सामान कहीं जाएगा और हम जल्दी इसका निवारण करते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री अक्सर दलित, शोषित, वंचित की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाक्रम आपके साथ घटा है, तो इस बार क्या संदेश है, क्या मांग है आपकी? अब बात तो करते हैं मतलब शोषण की, खुद ही शोषण कर रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाए? संविधान बचाने की बात करते हैं, जबकि एग्रीमेंट हमारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, उसके विरुद्ध जाके खुद एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं। तो उसके क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि भाई हमारा सामान हमें वापस, हमें अब आपके परिसर में अपना रेस्टोरेंट चलाना नहीं है, आप हमारा सामान हमें वापस कर दे, बस हमारा यही डिमांड है।